हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे कंस्ट्रक्शन स्टॉक से। अभी लाइमलाइट से दूर है, नजरों में स्टॉक एक छोटे से स्टॉक का एग्जांपल लेंगे और साइड में जो चार्ट आप देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं कहूंगा, ध्यान से देखना इस वीडियो को और बहुत कुछ सीखने समझने की कोशिश करना। और यहाँ पे किस तरीके से लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज, इनके बारे में आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले यही कहूंगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। ये कंस्ट्रक्शन का स्टॉक जिसका नाम है KNR कंस्ट्रक्शन, ये क्वालिटी वाला स्टॉक है। मैं क्वालिटी क्यों कहता हूं, जब भी देखिए जहां पे क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी तो नंबर्स आपको बढ़िया देखने को मिलेंगे। अब इसके रेवेन्यू को देखिए, कहा देखिए 700, 800, 900 और आज की डेट में 4000 करोड़ के पास पहुंच चुका है। कभी ये प्रॉफिटेबिलिटी 50 करोड़ भी नहीं थी देखिए, और आज की डेट में ये 400 करोड़ के पास है। अमेजिंग है कि नहीं है? अब आप कहोगे हाँ क्वालिटी है, ग्रोथ है, तो इसलिए KNR कंस्ट्रक्शन। अब देखिए जब भी आपके सामने हम एक स्टॉक लेके आते हैं किसी भी इंडस्ट्री का, रिसेंटली आपके लिए हम PSU बैंक्स का पूरा स्टॉक का मैं कहूंगा पूरा का पूरा पैक लेके आए थे, उसमें हमने बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए थे। लेकिन आपको ये कहा जाता है कि इन स्टॉक्स तक ही सीमित नहीं रहना है, और भी आगे देखना है। और भी आगे से मतलब ये है कि पीयर ग्रुप के स्टॉक, जब कंस्ट्रक्शन के स्टॉक्स की बात होती है तो एक नजर इसके पीयर ग्रुप के बाकी स्टॉक्स के ऊपर नजर जरूर डालें। मान लो ऑटो सेक्टर के किसी एक स्टॉक की बात आती है तो आप और स्टॉक को देखिए, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिलता है। कोई आगे लीड करता है तो कोई बीच में होता है तो कोई पीछे जाता है। पूरी की पूरी जब सेक्टर स्पेसिफिक रैली आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट वो वाला मूव आपको देखने को मिलता है। उसमें छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा स्टॉक भी बहुत जबरदस्त रैली देते हैं। कभी शुगर स्टॉक्स को आपने देखा होगा, ऑटो स्टॉक्स, बैंक स्टॉक्स, तो इस तरीके से जो है। या अभी रिसेंटली हमने पेपर स्टॉक्स के बारे में जब बात करी थी, पेपर स्टॉक में जब वेस्ट कोस्ट पेपर ने धमाल मचाया था, तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा सेक्टर स्पेसिफिक की जब आप चीजें स्कैन करते हो तो। अब हम बात करेंगे KNR कंस्ट्रक्शन की पिछली लर्निंग की, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग, बहुत ही मैं कहूंगा वन ऑफ माय फेवरेट ये पार्ट है। आप देखोगे यहां पे मैंने इसीलिए डेली चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है, आप इसको देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आप रिलेट कर पा रहे हो इसको? अभी मैं सारी चीजें आपके सामने बिल्कुल रिमूव करता हूं ताकि आप रिलेट कर पा रहे हो। क्लीन प्राइस एक्शन, जबरदस्त रैली आती है वॉल्यूम के साथ। फिर देखिए ये करेक्शन, इस करेक्शन को समझिए। देखिए ये जो करेक्शन है, इंपल्स के बाद हम आपको बार बार कहते हैं इंपल्स के बाद जो करेक्शन आता है, लाइन रिमूव करते हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ। इससे पहले का आप ये लेवल देख लोगे, देखिए ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का ये करेक्शन है। रैली बड़े वॉल्यूम के साथ, फिर म्यूटेड वॉल्यूम गायब, और फिर से वॉल्यूम बनेगा। और ये जो कंसोलिडेशन फेज होता है 106 के लेवल से, ये आपको फिर रैली देखने को मिली, बेहतरीन रैली। लेकिन उससे भी बेहतरीन सिस्टम जब बना, ये लेवल देखिए, आपको हो गया यार ये तो बहुत ही बढ़िया। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है, देखिए ऐसे टाइम पे अगर मैं कहूं कि ये स्टॉक, देखिए अगर मैं कहूं, देखिए मुझे खास बिल्कुल ये याद है ये स्टॉक, जब हम आपके लिए नवंबर के टाइम पे इस स्टॉक को लेके आए थे। आप देख सकते हो नवंबर 2020 की ये बात है। अभी का प्राइस देखिए 128 से 130 की रेंज आपको दिख रही है इस कंसोलिडेशन की। उस टाइम का इसका प्राइस था ऑलमोस्ट 256, 258 के अराउंड। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे स्टॉक में स्प्लिट नहीं हुआ था, उसके बाद प्राइस स्प्लिट हुआ है, जो स्टॉक स्प्लिट हुआ है तो उसके बाद प्राइस जो है वो एडजस्ट हुआ है। और आपको अगर मैं वीडियो दिखाऊं तो ये देखिए, आप कहोगे अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, ये वीकली का चार्ट है, 256 का प्राइस है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। ये इसी कंसोलिडेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो को जब आप देखोगे ना, ये मैं कहूँगा 2 साल पहले का वीडियो है, लेकिन लर्निंग वही है। देखिए भागने से पहले स्टॉक इस कंसोलिडेशन जोन पे अंडरस्टैंड करना, ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। अगर डीप स्टॉप लॉस की अगर बात करें, यहाँ पे अभी एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से अगर बात करते हैं, देखिए 128 का एंट्री एरिया, और आप देखोगे डीप से डीप स्टॉप लॉस आपका ये जा रहा है। आपको क्या, ये तो 10 पॉइंट का रिस्क है मात्र, देख रहे हैं इस पार्ट को। अगर उससे भी डीप अगर आपको स्टॉप लॉस देखना है, आपको यार कितना है, 4 पॉइंट और लगा लो। और लेकिन गेन अगर आप देखोगे तो इसने तबाही मचा दी थी। देखिए इस स्टॉक ने तबाही मचा दी थी। तो इसके बड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं। देखिए अब वीकली का ये चार्ट वहां पे आपको देखने को मिल रहा था जब हम आपके लिए ये स्टॉक लेके आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 127-28 का प्राइस, और कहां तक गया, 340 तक। एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से बात हो रही है अभी 340 तक। लेकिन उस टाइम पे स्टॉक के नजरों में आने का जो कारण था ना, वो वीकली नहीं था, वो ये कारण था। देखिए आपको हो गया यार वाह क्या बात है, पूरा का पूरा मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज मैं कहूंगा बिल्कुल। ये जोन था, देखिए ये जोन था, और उससे पहले ये कंसोलिडेशन,
ये कंसोलिडेशन और ये लेवल आप देखिए बिल्कुल वही कहानी है। मंथली पे, वीकली पे इस लेवल पे सिचुएशन, डेली पे इस लेवल पे, और कहाँ कितनी बड़ी ये रैली आई। क्योंकि जब हम बात करते हैं हायर टाइम फ्रेम वाइज चीजें, और ये स्टॉक फिर से क्यों आ रहा है उसको देखेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जाइए इन डेट्स पे, नवंबर अक्टूबर 2020 की इस टाइम पे, दिस विल, मैं कहूंगा आपको एक नई लर्निंग देगा यहाँ पे। अब आज ये स्टॉक सामने आने का कारण अब देखते हैं। देखिए इसका कारण है बेस, वही कहानी जो सेम थी। अब इस पर्टिकुलर पार्ट को देखिए, क्योंकि इतनी बड़ी रैली आई और करेक्शन आया, अब फिर से वो करेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे सिचुएशन। सबसे पहले आपको देखने को मिला एक पीक का फॉर्मेशन। ये देखिए, अगर आप इस पार्ट और इस पार्ट को देखोगे तो ये क्या है, हायर हाई। अगर इन दोनों के सिचुएशंस को अगर आप देखोगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे कि यहाँ पे जब ये हायर हाई बन रहा है, एकदम प्राइस में तेजी आई, तो इस वॉल्यूम को देखिए, इस रैली का इस वॉल्यूम को देखिए, कंटेक्स्ट ठीक है, अभी तक प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके बाद जब नेक्स्ट लेग आप ये देखोगे हायर हाई बनने के बाद, इस पार्ट में, इस इंपल्स में देखोगे वॉल्यूम गायब हो गया। तो मतलब क्या, पीक फॉर्मेशन में धीरे धीरे इंपल्सेस के आपको पिछले के कंटेक्स्ट में वॉल्यूम कम होते हुए दिखेंगे। इसका मतलब थोड़ा और लंबे टाइम तक ये करेक्शन चल सकती है। अब ये स्टॉक जो है रडार में आने का कारण है इसका ये रैली, इस बेस से ये जो रेड कैंडल है ना, यहां से रिजेक्शन, ये रेड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछला कंसोलिडेशन इस रेड कैंडल के अराउंड हुआ था। तो यहां से और फिर से प्राइस नीचे आता है और फिर से एकदम वापस जाना, तो इसीलिए ये स्टॉक फिर से रडार में आया है। और अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की इसको कोशिश करेंगे, वीकली पे ध्यान से देखने की कोशिश करना, वीकली पे क्यों ये रिजेक्शन यहाँ पे हो रहा है इस कंसोलिडेशन जोन पे। पिछली लर्निंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अक्टूबर नवंबर 2020 वाली, लेकिन अब देखिए अब उसमें फिर से तैयारी चल रही है किसी तरीके की। आप देखोगे ये लेवल आपके सामने हम ड्रॉ कर रहे हैं, बिल्कुल लाइंस, लेकिन इसमें जो पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये वाला देखिए, प्राइस ने लोअर लो बनाया है, लेकिन चीजें बदलते हुए आपको देखने को मिलेगी RSI पे। बस अभी ये स्टॉक तैयारी क्या कर रहा है, प्राइस लोअर लो बना रहा है, लेकिन RSI एक पॉजिटिविटी दे रहा है। तो दैट इज द थिंग। और यहाँ पे आप देखोगे RSI सिचुएशन बदल सकता है कभी भी, लेकिन अभी एग्जिस्टिंग हमारे पास जो रेंज का टॉप है वो ये है। तो अभी ये थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है इन बिटवीन, और ये इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए हो जाएगा 260 के अराउंड का। लेकिन ये स्टॉक अब आने वाले टाइम पे जो है रडार में रह सकता है, आने वाले टाइम पे ये स्टॉक रडार में रह सकता है। क्योंकि देखिए आप, अगर हम यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आपके लिए क्रिएट करते हैं तो जनरली होता क्या है, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि लेवल्स क्या है, बहुत सारे कमेंट आते हैं लेवल्स क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको लेवल्स से कहीं ऊपर की चीजें बताई जाती हैं। लेवल्स तो भाई लेवल्स नहीं, बल्कि लेवल से कहीं ऊपर की चीजें, पूरी की पूरी प्राइस एक्शन बेस आपको तैयार किया जाता है। आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके अपने हिसाब से एक्शन ले सकते हो, देखिए अपने हिसाब से। अब ये सिचुएशन को देखिए, ये इसी कारणवश आपके सामने ये स्टॉक आया, देख रहे हो। अब मैं फिलहाल यहाँ पे इसके जो हमारे 21-20 मूविंग एवरेजेस इनको ऑन करते हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ चीज़ें और अच्छे से समझ पाओ। अब ये 200 SMA क्लियर रिजेक्शन का काम करता है जनरली, और आप देखिए धीरे धीरे आप एक पॉजिटिविटी की ओर इशारा करेगा आने वाले टाइम पे। अभी इसका मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है RSI और MACD पे, और इंतजार करेंगे कि धीरे धीरे 200 SMA के ऊपर जाएगा तो एक और नेक्स्ट लेग में हमें ये मौका अपॉर्चुनिटी देगा। अभी चीज़ें स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा बेस टाइम पे ये और बना सकता है। और ये जो एरिया है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जैसे जैसे प्राइस इस एरिया को पार करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन देगा, तो दैट विल बी अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी। लेकिन फिलहाल अभी तैयारी चल रही है। KNR कंस्ट्रक्शन क्या फिर से अपने इन टारगेट्स को अचीव कर पाएगा, ये तो इनिशियल टारगेट्स है, फिर आगे की कहानी बाद में देखेंगे। तो जरा देखिए इस पर्टिकुलर पार्ट की हमने बात करी थी मूव की, ये 130 का लेवल, 130 से कहा गया 340 तक, और उसमें भी देखिए बीच में एक बढ़िया करेक्शन दी। ये पार्ट देखिए, तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन मैं कहूँगा काफी हेल्दी चीज है। ये 200 SMA के ऊपर था ये वाला प्राइस, तो एक्शंस जो है वो 200 SMA एक बहुत बढ़िया फिल्टर का काम करता है, बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन। तो इस स्टॉक में आगे जो मूव की तैयारी जो चल रही है उससे पहले आपको एक बड़ी लर्निंग देखने को मिली, सीखने को मिली, और वो ये नवंबर 2020 वाले वीडियो से। तो पुराना वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ऊपर आई बटन पे जाके भी आप इसको देख सकते हो। फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूं जरूर आपको कुछ ना कुछ इन वीडियोस के माध्यम से सीखने को मिलता होगा। अगर आपको सीखने को मिलता है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें हमें मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।